अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर आप सुनाएं, आप किस दिन से? आई एम फाइन, थैंक यू। तो ऑल सेट, प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल एग्जाम? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। अच्छा, तो हम आज का शुरू करते हैं लेक्चर। पीपल विल सर ज्वाइन। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सर मैं मतलब कि आपसे दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना है सर। सेमेस्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पूछना है क्रिप्टो के, और जो दूसरा प्रोजेक्ट मिला है उससे रिलेटेड भी पूछना है। अच्छा, वो जो था पीडीसी का, वो तो हमने परसों और उसके बाद कल कल हमने एक्स्ट्रा भी क्लास आधा घंटा जारी रखी जस्ट टू सॉल्व योर असाइनमेंट्स। ठीक हो गया? जी सर, जी सर। अच्छा, अब सर ये वो कर। क्रिप्टो के अभी अभी सर क्रिप्टो की क्लास से रिलेटेड सारा पूछना है सर। ओके, ओके। तो क्रिप्टो के क्यों जनरल ये असाइनमेंट से बारे में नहीं, बल्कि एक ओवरऑल कोर्स में आपकी क्यूरीज जो है वो पूछनी है। सर दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरी क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, मतलब ओके। एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट, रिलेटेड भी ओके है और दूसरा ओके इस वाले ओके, प्रोजेक्ट से। ठीक है। प्रोजेक्ट के कुछ आंसर मैं आपको अभी इस लेक्चर में दे रहा हूँ, वो जो आपका जी सर। खसूसन जो ई कॉमर्स वाला है। और उसके बाद फिर चले, वी विल टेक क्रिप्टोग्राफी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कौन सा प्रोजेक्ट? 8? ये जो आपको 8 दिया है, वो सॉरी 6 जो दिया है। क्रिप्टोग्राफी का प्रोजेक्ट 6 है। 6 है, ओके। उसके एक क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ आंसर कर रहा हूँ, और उसके बाद जी सर। फिर आपसे वो वी विल डिस्कस दैट। दैट्स ए राइट टाइम टू जी डिस्कस। सर। ओके, वी विल डू दैट। सर ओके एक करनी थी। जी। सर हमने मतलब आपने बोला है कि क्यूडा एमपीआई हमारे पेपर में इंक्लूड होगा, पर सर हम लोग 2 दिन से लगे हुए हैं क्यूडा एमपीआई कोलैब पे करने पे ना। सर ओके, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सर हमने उस चीज़ की मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो हम लोग पेपर में मतलब वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसके एरर्स नहीं ख़त्म होते। अली ने सिंपल वेक्टर्स की एडिशन का कराया, जब वो वेक्टर, सॉरी सर, अली ने हमें सिंपल एडिशन कराई है। जब वो खुद भी वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो उनके भी वो एरर्स आ रहे थे, तो उनके उसके बाद उन्होंने हमें सिर्फ सिंपल एडिशन से सिखाया है। पर सर अभी हमारा जितना भी मतलब वो प्रोजेक्ट है, हम लोग उसको करते हैं ना उस पे, तो सर बहुत ज़्यादा एरर्स देता है वो। और वो एरर्स हमें समझ में नहीं आते कि हमने कैसे निकालें, क्योंकि हमने कोडा एमपीआई यूज भी, मतलब कल हमें मैसेज ये मिला है कि एक वीक आगे हो गया सेमेस्टर प्रोजेक्ट की डेडलाइन, और जी हमने क्यूडा एमपीआई पे करनी है। और दूसरा ये कि क्यूडा एमपीआई हमारे पेपर में भी आएगी, तो जी। सर ये एरर्स ही नहीं निकले तो पेपर्स में मतलब। अच्छा, चलो। ये मैसेज मैंने ही दिया था पिछली प्रेजेंटेशन में। सम ऑफ यू वांटेड द एक्सटेंशन। जिन्होंने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम एज यूजुअल, आधे ग्रुप्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो आधे ग्रुप्स ने बहुत बुरा काम किया हुआ था। इसलिए कुछ लोग जिन्होंने काम नहीं किया हुआ था वो एक्सटेंशन कह रहे थे। तो आई थॉट कि अगर एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, तो जो अच्छा काम जिन लोगों ने किया है उनको मौका नहीं मिला था इसको रन करने का क्यूडा एमपीआई में, क्योंकि लास्ट डे पे अली ने डेमो किया था। अच्छा, चलो। अब अगर ये मामला है, तो टू मेक यू मोर रिलैक्स्ड, अब ये कर लेते हैं, इफ दैट इज द सिचुएशन। नहीं, अली ने जब प्रॉब्लम उसको सॉल्व की क्यूडा एमपीआई पे, और उसके बाद वो एडिशन की एग्जांपल की, तो उस उनको मसाइल आए, और उसके बाद एडिशन की एग्जांपल उन्होंने सही करके दिखाई, और वो सही आप लोगों को समझ आ गई। सर उन्होंने सिंपल एडिशन करके दिखाया, उन्होंने किसी वेक्टर की एडिशन नहीं करके दिखाई, क्योंकि अच्छा, वो कह रहे नहीं थे नहीं, कि वैसे हाँ, एरर्स आ रहे थे। अच्छा, ओके, चलो फिर हम इसको इस तरह उन्होंने करते मतलब हैं। ए प्लस उन्होंने उन्होंने हाँ, ए प्लस बी जी किया जी, था और वो उसको तो सी में। वो तो मैंने देखा था और मना किया था। मैंने कहा था नहीं, क्लास में जो एग्जाम्पल हमने कराई है जिसमें वेक्टर की एडिशन है, वो उन्होंने आपको दिखानी थी, उन्होंने वो नहीं दिखाई है अभी तक। और अब ना मुझे उसकी, नहीं पता ना, अगर बॉयज को दिखाए हो, क्योंकि मुझे इसका कोई मतलब मैसेज अच्छा, नहीं आया कि पहले सर कोई क्लास। पहले ये करते, आप उसको जरा देख लो, बॉयज और गर्ल्स के सबके लिए
इक्वल राइट्स हैं हमारे इस कोर्स में। तो पहले तो मैंने अली को कहा था कि इस एग्जाम्पल को उस पे रन करके और उसकी वीडियो और उसके जूम आपको दे कंप्लीट कि देखो इस तरह ये रन होती है। और ये मैं क्लास एग्जाम्पल, मैंने स्पेसिफिकली कहा है क्लास एग्जाम्पल। इफ ही हैज नॉट डन दैट, या वो नहीं हुआ और आपको उसकी वजह से एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, अगर वो हम देख लेंगे, पहले आप वो देखो, ये कंडीशनल है, फिर मैं अनाउंस कर दूंगा आफ्टर चेकिंग, एक तो पहले चेक करो। अगर वो नहीं है और वो नहीं फिगर आउट कर पा रहे अली अभी, या आपको सही उस पे वेक्टर वाली एग्जाम्पल को नहीं चला के दिखा रहे या समझ पा रहे, तो फिर हम एग्जाम से इसको आउट कर देंगे। क्यूडा एमपीआई को कोलैब पे रन करना, और अलबत्ता हम प्रोजेक्ट में रखेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट तो आफ्टर द एग्जाम है, तो उसके फिर उस टाइम में ये जो इशू कोई होगा वो सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या इशू है। तो फिर हम एग्जाम से इसको क्यूडा एमपीआई इंटीग्रेटेड रनिंग ऑन कोलैब को आउट करेंगे, प्रोवाइडेड ये स्टेटमेंट सही हो। आप चेक करें, मैं अनाउंस करूंगा, फिर आई विल ऑल्सो चेक, आप भी चेक करें क्या अली ने एडिशन ऑफ वेक्टर वाली गाइडलाइंस एग्जाम्पल और रन करने का आप लोगों को प्रोवाइड नहीं अगर किया बाय दिस फ्राइडे कंप्लीट, तो फिर हम एग्जाम से सॉल्व कर देंगे। बल्कि लेट्स से बाय अली हैज ऑलरेडी कंफर्म कि मैंने वो चीजें डाल दी हैं, तो इवन नॉट फ्राइडे, यू चेक इट टुडे, और हम फिर इसको एग्जाम से। सर अली ने जी चेक सर। किया था, आपके सामने ही किया था, पर नहीं सर नहीं वो उस वेक्टर नहीं नहीं एडिशन नहीं उस थी, वो ओके सिंपल नहीं नहीं एडिशन थी। वो हो चुका था, उस पर मना कर दिया था मैंने कि ये सफिशिएंट नहीं है। यस फिर मैंने सर। आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया, अली को भी गाइड किया, फिर अली को भी मैसेज किया, अली ने मुझे कंफर्म किया कि ही हैज डन ऑल दिस। ये मैच सर रीचेक, नहीं सर, चलो वेक्टर ओके। वेक्टर अच्छा, एडिशन टू का नहीं कट इट किया। शॉर्ट प्लीज, कट इट शॉर्ट, मैंने पूरी बात कर दी ना। आप कह रहे हो सकता है लड़कों को बताया, लड़के आ गए, एक फहीम, फहीम वो फवाद रहीम, सॉरी फहीम मैं कह रहा हूँ। सर हैव नहीं, यू मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है सर ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हो तो वहाँ पे सिर्फ लड़के ऐड हैं, तो शायद नहीं नहीं तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने अली को हमेशा ये भी कहता हूँ, ये फवाद हैज गॉन अवे इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो, हर चीज दोनों के लिए मैं जो भी इंस्ट्रक्शन इशू करता हूँ उस ग्रुप पे साथ में बता देता हूँ अली को कि वो गूगल पे भी डाल के बाकी हर एक को इन्फॉर्म करें। अगर वो काम नहीं किया तो वो भी कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, सर क्लासरूम में नहीं आया, क्लासरूम में सर का कोई चलो सिर्फ ही वो विल डू मैसेज आया था ही विल जो डू आपने दैट। क्लासरूम में तो वो आया है ना, वो वाला अगर कोलैब का वो सारा आया है कि एमपीआई क्यूडा को इंटीग्रेट कैसे करना है, वो तो आया ना, वो तो सबके लिए आया था। अच्छा बात सुनो यार, वो बात सुनो। पहले आया अच्छा था। टू कट इट शॉर्ट, हमारा लेक्चर हम आज का नहीं जाया करना चाहते पीडीसी के इस इशू को। आई विल लुक इनटू इट, और अगर जरूरत हुई तो मैं एग्जाम वाले पार्ट से इसको आउट करूंगा इन केस ही कुड नॉट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। इफ ही हैज प्रोवाइडेड एंड इफ ही हैज डन इट, तो ही विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। कोई मिस हो गया उससे तो आई विल टेल हिम कि आप लोग मिस हो गए, गर्ल्स हैव बीन मिस्ड, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मतलब ये फिर आप कहोगे कि सर ये वाला रह गया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करने थे सर, तो वो करने प्रोजेक्ट पहले तो मैं इस आंसर करने लगा हूँ इस लेक्चर में, और फिर इसके एंड में आपको मैंने कहा है कि जी सर। क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के बारे में आप इस लेक्चर में पूछेंगे, मगर गिव मी ए चांस कि मैं आपको नंबर 1 आपको आंसर दूं आपके क्वेश्चन का क्रिप्टो के, क्योंकि मैं जब उधर आपसे पूछ रहा होता हूँ तो उधर टाइम देता हूँ आपको। मैंने कल के लेक्चर में आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया, यू पीपल समहाउ डिड नॉट आस्क एनीथिंग। ये सारी बातें आपने नहीं की, ये काम मैं पहले कर चुका था पीडीसी का। अब फिर मैं इन चीजों को दोबारा आप भी देखें मैं भी देखें, अगर एज ए गर्ल्स आपको कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होने में मिसिंग हुआ है, ही विल मेक श्योर कि वो करें, मैं उसको इंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये बात आप लोगों का इस हद तक तो लिंक होता है इस ग्रुप पे, बट मैंने हर चीज को कहा है कि वो गूगल पे करे और इन्फॉर्म करे एवरीबॉडी जो भी हमारी क्लास में। इफ ही हैज मिस्ड इट ही विल इन्फॉर्म यू। मैंने आपको बता दिया हर उसका। चीज क्लासरूम पे सर अपलोड कर देते होते हैं। अच्छा, अगर हर चीज है और आपको उसमें वो वेक्टर ऐड की एग्जांपल भी है तो फिर सर यू आर, नहीं है, सर नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो एग्जांपल और वो चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैं इंस्ट्रक्शन इशू करूंगा कि हम एग्जाम से आपके निकल गया और प्रोजेक्ट डेमो में रहेगा। जी सर। जी सर। ओके, ये मैंने ओके आपको बता ओके दिया ना। सर। अब ओके इस चीज को पहले ओके चेक सर। करना है, मैंने भी और आपने भी, फिर इन्फॉर्म मैंने करना है आप सब लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आपका फिर ये जो पहला इस क्लास का जो क्वेश्चन है वो सारे रह जाएंगे,
जी आपके सर। अभी प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू आंसर आज दोस का क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन सर, सिर्फ जी क्वेश्चन सर। नंबर 6 समझ नहीं आ रहा, बाकी तकरीबन हो गए हैं तो सारे। मैं लेट मी गिव यू द आंसर टू द क्वेश्चन, गिव मी ए चांस ओके सर। प्लीज। मैं उस क्वेश्चन ओके 6 सर। का आंसर आपको देने लगा हूं अभी, अगर टाइम मिला तो। इफ यू जी वांट सर। लेट मी स्टार्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट, मैंने कल भी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जी ठीक है। आज भी मैं आपके सर। सारे क्वेश्चंस के पहले खुद आंसर दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि अभी कोई कसर रह गई है तो पूछिए, ठीक है। जी अब सर। लेट्स स्टार्ट दैट, ठीक है। जी सर। ओके, अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में की मैनेजमेंट के बारे में सीखा, शुरू किया था की मैनेजमेंट की, और उसको हमने देखा हाउ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वाले की मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। और उसमें हमने बताया कि उनके लिए कीज का नंबर बहुत ज़्यादा था, डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट ये, तो उन्होंने कुछ क्लेवर सॉल्यूशंस निकाले, और वो ये थे कि एक केडीसी के ज़रिए से दे डिड, और एक उन्होंने की एग्रीमेंट मेथड डिफी हेलमन वाला किया। तो उन्होंने डिफी हेलमन मेथड से की एग्रीमेंट वाला तरीका निकाला कि वो आपस में एक की पे एग्री कर जाए विदाउट एक्सचेंजिंग द की, और दूसरा तरीका उन्होंने निकाला कि एक केडीसी बनाया, और केडीसी को सबने रजिस्टर किया, और उन लोगों ने कहा कि हमें जब की चाहिए होगी आपस में कुछ इंटरेक्शन करने के लिए सेशन की, तो हम केडीसी से लिया करेंगे। और उसके लिए हमने फिर दो प्रोटोकॉल सीखे उस कॉन्टेक्स्ट में। यू डू यू रिकॉल दैट? लेट मी ओके शो यू previous also. Okay. ये था सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वालों ने ये दो तरीके इख्तियार किए। एक उन्होंने कहा हम की एग्रीमेंट से की मैनेजमेंट के मसले को हल करते हैं, और एक उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के डीसी के जरिए से हल करते हैं। पहले मेथड में की एग्रीमेंट के लिए उन्होंने डिफी हेलमैन की एग्रीमेंट का तरीका इख्तियार किया, जिसमें सिंपली ये था कि वो कोई इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे थे R1 और R2, और अपने एंड्स पे कुछ रैंडम नंबर इस्तेमाल करते थे, और एक बगैर की एक्सचेंज किए एक कॉमन की पे एग्री कर जाते थे, जो इस केस में GXY mod p के बराबर है। ये की एग्री करना विदाउट एक्सचेंजिंग का तरीका था। इसकी एग्जाम्पल हमने की। इसमें एक इशू था मैन इन द मिडिल वाला, उसको हमने डिस्कस किया, और आपके असाइनमेंट में भी यही इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन है। जिस तरह हमने ये कैलकुलेशन करके दिखाई, उसी के लिए इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड आप यहाँ करोगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएंगी, और आपका वो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जो इसमें है। इसके बारे में सर, मैंने इसमें एक कहा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो हमारे पास ना है कि K1 हमारे पास होता है GXZ, और जो है K2 हमारे पास होता है GZY ना, तो सॉल्व करें तो सर हमें इक्वल आना चाहिए। इक्वल आना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। सर बस ठीक, सर ठीक है, बस ये कंफर्म करना। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर तो मैन इन द मिडिल है, ये अगर आपका क्वेश्चन इसके बारे में है तो वो ये है कि अगर यहाँ से आप देखो मैथमेटिकली कि एलएस एक रैंडम नंबर x लेकर GX कैलकुलेट करके भेजती है बॉब को, ठीक है। और बॉब
अपना एक रैंडम नंबर y लेता है और GY कैलकुलेट करके भेजता है LS को। अब क्या होता है, LS बॉब के GY की पावर x लेती है, x इसके पास है, इसने रैंडमली जनरेट किया, GY की पावर x कैलकुलेट करती है, तो LS के पास GYX आ जाता है। और बॉब उसको इसने GX भेजा था, उसको के GX की अपनी पावर लेके GXY कैलकुलेट करता है, इसके पास GXY बन जाता है। और नेचुरली यू नो इट कि GXY इज इक्वल टू GYX। ठीक है, अगर आप इस इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो ये बात सही है कि ये इसकी कैलकुलेशन आ रही है G, इसने G उधर से जो आया है GY, इसने उसको X किया है, ठीक है, उसने उसको x किया है, पावर लिए, GY की पावर x लिए, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इस शक्ल में। दो यस सर। पावर के नंबर अगर पावर्स वाले नंबर हो तो पावर ऐड होती है, मगर एक ही नंबर की एक पावर के बाद सेकंड पावर ले तो ये मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा GYX। ओके, ये चीज GYX बनेगी। इसके पास उधर से GX आया था और इसने उसकी पावर Y ली है, तो ये करेगा क्या, ये GX को Y कर रहा है बॉब, ये GX को Y पावर निकाल रहा है उसकी, ये Y। तो इसका आंसर आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं आंसर, GXY। ठीक है, मैंने मॉड यहां नहीं लिखे हैं, बार बार मॉड इज देयर। तो इसका आंसर आया GXY, इसका आंसर GY। अब GYX और GXY आर इक्वल, तो हम इसको कह रहे हैं बोथ ऑफ देम हैव GXY, which is the key agreed between them without exchanging the key। इसको कहते हैं की एग्रीमेंट। की मैनेजमेंट का एक तरीका यह है कि आप दोनों किसी की पे एग्री कर जाएं, अब आप आगे काम कर सकते हैं। आपने की हासिल कर ली, दोनों ने की हासिल कर ली अपने दरमियान इंटरेक्शन की, अब आप इंटरेक्शन करें, सिक्योर इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर, असल में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो मेरे इक्वल आ रहे थे, तो मैंने बस कंफर्म करना था। हाँ, ये तो दैट इज अ गुड न्यूज। लॉजिक कह रही थी कि इक्वल आने चाहिए, और इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन और इक्वल आए हैं तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू कंफर्म। यहाँ हमने थ्योरी में कहा और यहाँ भी हमने वो इक्वल वाली चीज को कैलकुलेट करके आपको दिखाया, और फिर वो बातें एक्सटेंड की। ये वही जो उधर हमने थ्योरी में कहा था वो एक्चुअल यहाँ नंबर ले गए, और कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि दोनों के पास KGXY विच इज 7/18 बनता है 18। हर तरीके से ये 18 आंसर आया है दोनों से, तो इसका मतलब ये इक्वल है, ये कैलकुलेशन से हमने इक्वल किए, और आपको उसमें भी इक्वल के लिए दिया है। प्रोबेबली आपको मैन इन द मिडल वाला दिया है उस प्रॉब्लम में, इज इट? यस सर। अच्छा, तो उसमें इक्वल जो आने हैं वो ये आने हैं कि इसने यस सर। बीच में आके एक अरेंजमेंट की इसके साथ बना ली है और वही चीज इसके साथ एक बना ली है। उसका यहाँ लॉजिक है कि किस तरह उसने ये ट्रिक प्ले किया है। अब उस केस में इसके पास ये दो कीज हैं, एक K1 है जो इसके साथ, जो LS और इसके दरमियान वर्क करेगी, और LS विल थिंक कि की इज K1 विच इज इक्वल टू ये इसका G, इसकी इसने पावर Z लिया है और इधर से G जो कि GXZ के बराबर, एक की GXZ है इन दोनों के दरमियान, और एक की इन दोनों के दरमियान GZY है जो दोनों के पास इक्वल है। जिस तरह वहां एक इक्वल था, यहाँ दो इक्वल्स आएंगे। हर एक समझ रहा है कि मेरे पास की है, और मैं LS समझ रही है कि मैं बॉब से बात कर रही हूँ, और बॉब समझ रहा है कि वो LS से कर रहा है। इसके पास दोनों की कीज है और जो दोनों के कंटेंट्स को इन बिटवीन रीड करके भेज सकती है। ओके, अच्छा, फिर हमने Yes, sir. सर बताया, मतलब एक में हम लोगों ने XZ की पावर लेके की फाइंड करनी है और एक में हम लोगों ने XY की पावर लेके की फाइंड करनी है। हाँ, इस केस में जैसे पहले एक ही GXLX ने आएगी। भेजा था
एलएस ने GX भेजा, मगर इसने इधर से ये इसको GZ भेजा, तो इसने GZ की पावर X ली तो GZX हो गया, और इसने भी GZXZ कैलकुलेट कर लिया। इधर से GX आया था, इसने उसका पावर Z लेके GXZ इसने कैलकुलेट कर लिया, और इसको GZ भेजा तो इसने GZ की पावर X लेके GZX कर लिया। तो अब इन दोनों के दरमियान की जो है वो GXZ है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हुआ, और इन दोनों के दरमियान की GZX है। ठीक है, तो देयर आर नाउ टू कीज। ये सोच रहे हैं दोनों कि हम एलिस और बॉब बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली एक की, हाँ, एक की के जरिए से ये इंटरेक्शन हो रहा है और एक की के जरिए से ये इंटरेक्शन। ये दोनों की इंफॉर्मेशन को इन बिटवीन, एज यूजुअल यू नो, ईव वांट्स टू मॉनिटर कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन एलिस एंड बॉब। तो नाउ शी कैन वेरी इन डिटेल मॉनिटर कि ये हो रहा है। दोनों के लेटर्स को शी कैन रीड एंड मे बी सेंड टू जस्ट टू सी कि उधर से क्या जवाब आता है। तो ये उधर से लेटर रिसीव किया, उसको पढ़ लिया क्योंकि ये कीज के पास है, फिर इसने वही लेटर उसको भेजा, उसने जवाब दिया, फिर इसने उसको पढ़ लिया, फिर इसको भेजा। तो ये दोनों के इंटरेक्शन करें, मगर इन बिटवीन इसके पास क्योंकि दोनों कीज हैं तो शी कैन लुक एट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, जो ईव का एम होता है हमेशा। ठीक है, ओके। ये सिर्फ मैंने ये बताया था कि इसमें मसला जो था ये मैन इन द मिडिल का, वो इस वजह से था कि R1 R2 जो तो प्लेन में थे, तो फिर देन पीपल सॉल्व इट जस्ट बाय साइनिंग देम। तो ये जो था स्टेशन एग्रीमेंट, इसके अंदर ओनली एडिशनल चीज ये थी कि ये R1 R2 साइन करके भेजे जा रहे, बाकी प्रोटोकॉल वही है। सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन फिर हमने सीखी कि KDC क्या होता है, वो बताया, ये KDC होता है। इस ये KDC किस तरह मैनेज करता है की डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके लिए हमने दो तरीके प्रोटोकॉल सीखे। एक ये प्रोटोकॉल था सिंपल, पहला केस देखा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट हमने यहां से सीख लिया कि किस तरह KDC एक की जनरेट करके देगा किसी एक यूजर को और वो दूसरे को भेज देगा, और इस तरह ये आपस में बाद में इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। फिर हमने कहा इसका एक इम्प्रूव प्रोटोकॉल जो आपके फिर असाइनमेंट में है वो ये है कि वो ये नीलम श्रॉडर के उसने थोड़ी सी बस इंप्रूवमेंट इस पे ये की, वही प्रोटोकॉल है, मगर इसके अंदर वो एक तो रिप्ले को अवॉइड करने के लिए नाउंस का मामला डाला है, और उससे रिप्ले भी हो जाता है और फ्रेशनेस भी चेक हो जाती है कि इट्स नॉट एन ओल्ड मैसेज, इट्स अ फ्रेश मैसेज। तो वही प्रोटोकॉल है, मगर उसमें यहाँ आरए भेज के ये रिप्ले को अवॉइड किया, इधर से जा रहा है और उधर से वापस आ रहा है। और वो ऑथेंटिकेशन रिप्ले के अलावा ये नाउंस जो है वो ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है, तो RA डाल के इन्होंने ऑथेंटिकेट भी कर लिया आपस में। बाकी कीशी भेज रहे थे वो काम वैसे ही किया है, की मैनेजमेंट का तरीका वही है, मगर साथ में इन्होंने नाउंस डाल के ऑथेंटिकेशन भी कर लिया, इधर भी कर लिया और इधर भी ऑथेंटिकेशन ऐड किए। बाकी इट इज एग्जैक्टली द सिंपल फर्स्ट प्रोटोकॉल। ये हमने लास्ट टाइम पूरे किए थे, जिसको मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम देख रहे थे आज का आपका जो दूसरा था, ये है ओके, ये और है। तो इसमें हमने अब कहा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बातें अब आएंगी। अब ये हमने पूरा कर लिया, ये हमने दोबारा आपको दिखा दिया, रिपीट कर दिया, वी हैव गॉन थ्रू दैट, ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या है। पिछली दफा मैंने बताया एसिमेट्रिक वालों ने की मैनेजमेंट के मसले को बहुत आसान कर दिया। उन्होंने कहा यार हम कोई कीज जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, अपनी की बनाएंगे, पब्लिक की हर एक को दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है, और प्राइवेट की रखेंगे तो की मैनेजमेंट का मसला भी हल हो गया, तादाद भी कम हो गई, एन यूजर हैं तो एन कीज उन्होंने बनाई या 2n कीज कह लो, और बस दैट्स इट। तो ये इनका मसला तो बिल्कुल की मैनेजमेंट इन्होंने फिनिश कर दिया था। There is no key management required. Their key management is just done. अच्छा, लेकिन जैसा होता है क्रिप्टोग्राफी और हर फील्ड में कि देयर आर पीपल हु गेट आफ्टर इट कि यार अब इसमें क्या चक्कर होगा, ये तो मामला बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि काफी ठीक हुआ।
अब क्या ट्रिक्स प्ले करें? पीपल केम इन, दे ट्राइड द ट्रिक्स। और उन्होंने क्या मसला डाला? उन्होंने मसला डाला कि इन लोगों ने ये कहा था कि हम पब्लिक की हर एक को पब्लिक कर देंगे, उसका हमें कोई मसला नहीं है, और हमने देखा कि सारे प्रोटोकॉल सही काम कर रहे हैं। पब्लिक की अगर पब्लिक में दे दी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटोकॉल सही चलते हैं। प्राइवेट की कभी किसी को दी नहीं तो कोई मसला नहीं आता। लेकिन अब लोगों ने चक्कर ये किया कि उन्होंने पब्लिक की में गड़बड़ की। अब क्योंकि पब्लिक की वेब पर इधर उधर हर जगह मेल में आप फ्रीली भेज रहे हैं, हर एक को वो जा रही है। अब वो इतनी ज्यादा लोगों की पब्लिक की वेब और इधर उधर है कि लोगों ने अपने नाम से यानी दूसरों की पब्लिक की को लिया और अपना नाम डाल के कह दिया कि मेरी ये पब्लिक की है। ये अब एक इस उसने कोई पब्लिक की बनाई नहीं, लेकिन उसने दूसरे की पब्लिक की ली और वेब्स पे इधर उधर मेल में क्लेम कर दिया ये मेरी पब्लिक की। जाहिर है जब आप सर्च कर रहे थे तो आपने वो पब्लिक की सर्च की, आपको उसका नाम मिला, आपने इस्तेमाल कर ली। उस बंदे ने कहा ये मेरी पब्लिक की, आपने इस्तेमाल कर ली। अब इस क्लेम से जो खराबी आज तक थी वो काफी है। अब आप कहें यार पब्लिक की है, पब्लिक की का पब्लिक होने से मसला नहीं था, लेकिन पब्लिक की अगर दूसरा बंदा अपने नाम से क्लेम कर देता है फिर मसला है। मसला क्या है वो देखते हैं। मसला ये होगा कि दोनों चीजों में, सिक्योरिटी में भी और ऑथेंटिकेशन में भी, कि ये एलएस जेन्युइन ये है, एलएस ने ये पब्लिक और प्राइवेट की बनाई, पब्लिक की बॉब को भेज दी और क्रिएट पब्लिक। अच्छा, और ये एलएस की थी, मगर इसने अब ये जो डार्क आ गया बीच में, इसने एक पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर बनाया और इसने अपनी पब्लिक की भेजी बॉब को ये कह के कि ये एलएस की है। यानी अब इसने पब्लिक की को अपने नाम से, एलएस वाली पब्लिक की एलएस के नाम पर अपनी पब्लिक की डाल दी। ये इसने बेईमानी की, बनाई अपनी है लेकिन इसने कहा लो भाई ये एलएस की है, मैं एलएस हूं और मेरी ये की है, ओके सेंड मी द मैसेज। उसने अब क्या होगा कि एक तो डार्थ अब कोई भी एनक्रिप्ट करके अगर इस पब्लिक की से मैसेज भेजेगा, ठीक है, एलएस की अगर पब्लिक, सॉरी अगर ये एलएस की पब्लिक की है तो ये कोई भी ऑथेंटिकेशन, पहले ऑथेंटिकेशन, अगर ये कोई भी सिग्नेचर फ्रॉम द एलएस के नाम करके भेजेगा बॉब को, जैसे कोई बैंक है या कोई दूसरे को है, तो बॉब विल थिंक कि यार ये एलएस की तरफ से आया है और वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, वो चेक करेगा और वो कहेगा ओके वेरी गुड ये तो एलएस की तरफ से है, और वो ऑथेंटिकेशन में मान लेगा, एनक्रिप्ट करेगा तब वो मान लेगा। इसका मतलब है सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों को वो एलएस के बिहाफ दूसरे एंड को धोखा दे सकता है। अब उसने ये फायदा इससे उठाएगा। तो क्लेमिंग somebody else's, अपनी की को किसी और के नाम के साथ असाइन करके यूज करना वाज द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इन्होंने कहा आप क्या करें, तो इन्होंने कहा ओके पब्लिक की के लिए हम एक ट्रस्ट सेंटर। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। अच्छा ओके, थोड़ी देर के बाद ब्रेक होता है। अच्छा मैं ये थोड़ा सा देखता हूँ, डोर भी खोलता हूँ। अगरचे आज कुछ नेटवर्क तो यहाँ स्टेबल है, यूनिवर्सिटी में नहीं होता लेकिन आज है। अच्छा मैं डोर खोलता हूँ, डोर। ओके ओके, इज इट एनी बेटर? जी सर। अच्छा चले, डोर खोलने से फर्क पड़ा। अच्छा
अब मसला फिर क्या आया कि ये जो रॉन्ग क्लेमेंट ऑफ पब्लिक की आ गए, ये प्रॉब्लम आई। तो अब इस केस में इन्हें ट्रस्टेड सेंटर की जरूरत पड़ी कि पब्लिक की के बारे में वो डेटा रखे कि भाई इस नाम की ये पब्लिक की है। आप देख रहे हैं, पब्लिक की ने तो पब्लिक होना था, उसके बारे में तो कोई मसला ही नहीं था। मगर अब जब लोग अपने नाम, दूसरों के नाम की पब्लिक की क्लेम करना शुरू हो गए और उसकी वजह से मसले आए, तो लोगों ने कहा अच्छा यार यही करें कि पब्लिक की को कंट्रोल करें कि एक कोई ट्रस्टेड प्लेस हो और वहां उसको पता हो कि किसकी कौन सी पब्लिक की, और लोग वहां से जाके पूछें पब्लिक की के बारे में। तो ये मसला इधर भी आ गया कि पब्लिक की को किसी ट्रस्टेड जगह से पता किया। तो उसके लिए यही पहले वाला तरीका जैसे केडीसी वालों ने किया था, इन्होंने भी यही कहा कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टेड सेंटर बनाते, जैसे केडीसी था एक सेंटर बनाते और वहां हम ये डाल देंगे सारे। वहां क्या आप डाल रहे, उस केस में तो आपको सीक्रेट की डालना पड़ती थी, मगर इस केस में सीक्रेट की अभी भी नहीं जरूरत है, सीक्रेट की उन्हीं के पास है। मगर अब पब्लिक की कि इस नाम की ये पब्लिक की है और इसके नाम की ये पब्लिक की है, ये हकीकत डालने के लिए डेटाबेस बनाई। ट्रस्टेड सेंटर ने सारों को अपने पास रखा, लोगों ने इसके साथ रजिस्टर किया। अपना जब रजिस्टर किया तो सारा डाटा प्रूफ दिखाया कि एलएस है, एलएस का ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये एलएस का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये एलएस का वो है, तो दिस इज अ वैलिड एलएस और ये एलएस की है, और वो उसने इसमें रख दी। अब जिस किसी को एलएस की पब्लिक की चाहिए होगी, वो इस ट्रस्टेड सेंटर को अप्रोच करेगा और वो कहेगा कि मुझे एलएस की पब्लिक की, बजाय इसके कि ये वेबसाइट पे पढ़ता और पब्लिक की से वो काम चल रहा था। लेकिन इस बेईमानी को रोकने के लिए कि कोई और क्लेम ना करे, ये डेटाबेस पर जब किसी को बॉब की पब्लिक की जरूरत होगी तो अब पब्लिक की इस ट्रस्टेड सेंटर से लोग लेते हैं, ताकि लेना शुरू हो गए ताकि ये मसला ना। अब इसके लिए मसला ये आया, ये पहले उन्होंने ये शुरू कर दिया कि भाई पब्लिक की के लिए हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं और ये ट्रस्टेड सेंटर के पास जाकर उससे ले लेंगे तो मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। लेकिन अब वही प्रॉब्लम मसला है कि एक सेंट्रलाइज प्लेस पे जब आप जाएंगे हर एक पूछने के लिए पब्लिक की, पहले तो ये हर एक जगह पड़ी होती थी, अब ये सारे इसी से पूछ रहे हैं, तो ये एक बॉटल नेक हो गया और यहाँ पर डिलेज का इशू पैदा हुआ कि यार अब क्या करें। तो इसको फिर हल किया उन लोगों ने कि अच्छा हम ये करते हैं कि ये रियल टाइम में चेक करने वाला तरीका अच्छा नहीं है। यानी हर एक जा रहा है डाटा सेंटर, जब उसको जरूरत है तो वो ट्रस्टेड सेंटर के पास जा रहा है और उससे जाके की ले रहा है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ का मामला है। तो उन्होंने इसका एक क्लेवर तरीका निकाला। उन्होंने कहा हम सर्टिफिकेट्स बना के रख ले और हर एक को सर्टिफिकेट दे दें कि ये की इसकी है, और वो ऐसी चीज हो कि उसमें चक्कर ना चल सके, उसमें कोई घपला ना हो सके। तो सर्टिफिकेट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब ये क्या था कि ये ऑनलाइन किसी को जाके मांगने की जरूरत नहीं है, लोग गए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास, जो प्लेस है वहां अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन दिखाई ऑफलाइन। या अब आप ऑफलाइन यानी अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, आपको एलएस की चाहिए, आपको बॉब की चाहिए, तो आपने अपने आप को रजिस्टर किया और उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लिया। यानी आप कह रहे मैं एलएस हूं और मेरी ये की है, और ये जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगी जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि एलएस की ये है। और वो ये जो सेंटर है या जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, ये उस पर टेक्निक इसने क्या इस्तेमाल की, हम जो पहले सीख चुके हैं डिजिटल सिग्नेचर, इसने उसके ऊपर डिजिटली साइन कर दिया। अब अगर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इस पे डिजिटली साइन किया है, अब ये सर्टिफिकेट हर जगह पड़ा हुआ है। अब दोबारा वही हो गया, ये सर्टिफिकेट वेब पर और इधर उधर हर जगह, मेल में किसी ने कहा मुझे आपकी चाहिए, जैसे पहले था, उसने अब की भेजने की बजाय उससे सर्टिफिकेट भेज दिया कि देखो इस सर्टिफिकेट में मेरी की है। अच्छा, अब वो वाला मामला बिल्कुल सही इस तरह था कि वो सर्टिफिकेट जो था वो सिर्फ सीए साइन कर सकता था। तो जिस किसी ने वो सर्टिफिकेट ओपन किया सीए की पब्लिक की से,
उसको यकीन था कि ये की एलएससी की है। पहले एलएस अपनी पब्लिक की डायरेक्ट दे देती थी लोगों को, अब एलएस ने एक सर्टिफिकेट में जो कि सीए से साइन करवाया हुआ है उसमें अपना नाम और अपनी की डाली हुई है। अब वो सर्टिफिकेट हर एक को देती है, वेब पे भी उसने सर्टिफिकेट डाल दी है दोबारा, और उसने हर एक को, किसी को चाहिए पब्लिक की, वो कहती है कि ओके हियर इज द सर्टिफिकेट जिसमें मेरी पब्लिक की है। तो अब इसको अश्योर इसलिए हो गया कि ये, क्योंकि ये इस पर जी सर ये अपनी पब्लिक फाइंड करेगा कि, और जिस तरह से पहले हम लोगों ने आरएस से या बाकी चीज़ों में पब्लिक और प्राइवेट की जो थी वो फाइंड की थी और फिर उसके बाद जाके वो यूज किया था। जी जी। तो ये जो अब सीए जो है ना, सीए तो एक बड़ी वेल नोन प्लेस है, उसने अपना की जनरेशन किया और आपने, यू हैड अ की, एलएस हैड अ की, एलएस उसके पास गई, एलएस ने कहा भाई ये लोग मेरी की रॉन्ग क्लेम कर देते हैं तो मैं एश्योर करना चाहती हूँ कि ये जो बाइंडिंग है, असल में तो बाइंडिंग है कि एलएस और की, अब ये बाइंडिंग को एश्योर करना है कि भाई ये एलएस के नाम की ये की है। तो एलएस इस सीए के पास गई, सीए ने उसको अपनी प्राइवेट की से साइन कर दिया और एलएस को वो सर्टिफिकेट दे दिया, साइन सर्टिफिकेट। अब एलएस को, अब जिस तरह पहले वो पब्लिक की डायरेक्ट डाल देती थी, अब उसने सर्टिफिकेट हर जगह डाल दिए कि लो भाई एलएस की का सर्टिफिकेट ये है, अगर किसी को चाहिए तो यहां से देखे। अच्छा, कोई भी शख्स सीए की पब्लिक की के जरिए से उस सर्टिफिकेट को ओपन करके देख सकता है और उसको पता चल जाएगा कि एलएस की ये की है, लेकिन अब उसको ये यकीन है कि ये बेईमानी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, एलएस की यही है। क्यों? क्योंकि इसको साइन किया हुआ था सीए ने, वो सर्टिफिकेट सीए के अलावा कोई और साइन कर नहीं सकता, इसलिए अब प्लेन की बजाय ये सर्टिफिकेट के साथ की लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर, और ये सर मसला यानी हल कि है। कीज हमारी वही होंगी, कीज वही है, आपकी की सर्टिफिकेशन वही होगी। है। आपको की का मसला नहीं था, आपको मसला ये था कि आपके नाम और आपकी की जो बाइंडिंग है उसमें मसला आ गया कि लोगों ने आपके नाम से अपनी की या अपने नाम से आपकी की, ये जो बाइंडिंग को लोगों ने गड़बड़ किया, इसको रखने के यार इस बंदे की ये की है, इस चीज को एश्योर करने के लिए सीए आ गया। भी सीए के पास आप गए, आपने वहां सर्टिफिकेट बनवा लिया। सर्टिफिकेट बनवाने का क्या मतलब है? आपका नाम और आपकी की के ऊपर उसने प्राइवेट, अपनी प्राइवेट की से साइन किया। अच्छा, और फिर अब इसको कोई भी खोले वो देख सकता है, ये प्राइवेट की से सीए ने साइन किया, सीए की पब्लिक की भी हर एक को पता है, जिस किसी को वो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसकी पब्लिक की से उसको ओपन कर लेगा, मगर उसको यकीन होगा कि ये क्योंकि सीए का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है तो एलएस की के बारे में, पब्लिक की के बारे में इत्तला सही है। ओके, तो आपने खाली एक साइन सर्टिफिकेट इससे बनवाया तो ये अब मसला हल हो गया। ये उसका तरीका बनाया लोगों ने कि ये किया कि जैसे कैसे उससे सर्टिफिकेशन, जी सर वो जो पब्लिक और प्राइवेट की तो सर्टिफिकेशन मिलनी है सर, ये वो सारा प्रोसीजर है सीए का। नहीं, सीए का सर प्रोसीजर ये है, मैं आपको दोबारा यहाँ से बताता हूँ। इसमें तो सीक्रेट की भेजी जाती थी तो बहुत मसाइल थे, इन्होंने इस मसलों को हल कर दिया। इन्होंने हल कर दिया, इन्होंने कहा कि हर शख्स एक की पेयर बनाएगा। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हर शख्स एक की पेयर बनाएगा। ये एलएस है, मसला क्या, ये एलएस है, ये बॉब है, इसने भी की पेयर बनाया था, हमने ये देखा, इसने ये की के ए के दो बनाए, पब्लिक प्राइवेट, के ए पब्लिक प्राइवेट,
हेलो, ओके, और तो इन्होंने, जी सर। इसने के ए पब्लिक प्राइवेट बनाए, इसने के बी पब्लिक प्राइवेट, दोनों, हर एक ने अपना की पेयर बनाया, के बी के दो, ठीक है। अच्छा, इसी जी तरह सर। अगर डार्थ भी हो, ये डार्थ कोई और फर्द है जिसने बेईमानी करनी है, इसने भी अपने पब्लिक प्राइवेट बनाए, हर बना सकते। असूल क्या था कि हर एक प्राइवेट के अपने पास रखे, पब्लिक की दूसरों को दे दे। पब्लिक की हर जगह थी, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, सिस्टम सही चल पड़ा, कोई की मैनेजमेंट के मसले खत्म हो गए, ठीक हो गया। हर एक ने की पेयर बनाया, प्राइवेट की अपने पास रखी, पब्लिक की दूसरों को दे दी, सिस्टम वर्क्स। खराबी इसमें क्या आई है? इसमें खराबी आई है कि वो जो पब्लिक की में लोगों ने अपनी की दूसरे के नाम, अब ये जो डार्थ था, डार्थ ने अपना जो की पेयर बनाया था, और इसकी जो इसके पास जो अपनी प्राइवेट की थी और पब्लिक की थी, इसने वो पब्लिक की को डाल दिया कि यार ये एलिस की है। इसने डार्थ ने जगह जगह, एलिस ने भी अपनी पब्लिक की डाली थी, मगर इसने उससे ज्यादा जगहों पे डाल दिया या कह दिया, या ये किसी ने मांगा इससे, तो इसने कहा ओके, एलिस की पब्लिक की है जो इसकी थी। ये इसने, जैसे नहीं होता अगर वेब है तो एक से ज्यादा लोग कोई क्लेम कर सकते हैं। अब आधे लोग उसकी बात, जिनके पास वो मैसेज गया है या वो देख रहे हैं, वो उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आधे लोगों ने इसकी बात मान ली। ये पब्लिक की थी, ये सीक्रेट की नहीं है, मगर इसने कहा, एलिस के नाम से कह दिया कि ये उसकी पब्लिक की है। अब ये एज ए एलिस बहुत से लोगों से सारे इंटरेक्शन कर सकता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकता है, और ऑथेंटिकेशन वाले मामला भी कर सकता है, जस्ट बाय एक्टिंग एज एलिस बिकॉज ऑफ दैट पब्लिक की। ये वाला मामला जो पैदा हुआ, वो अब सीक्रेट की से हुआ ही नहीं, ये मामला पैदा हुआ कि ये जो अनाउंसमेंट लोगों ने अपनी पब्लिक की थी, इसको अगर एक से ज्यादा लोग कह दें तो मसला आ जाता है। तो अब मसला क्या हुआ कि नाम, पब्लिक की के नाम में, एलएस के नाम में, और एलएस की जो की वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें बाइंडिंग कि भाई एलएस की पब्लिक की ये है। अब ये मसला आया कि यार ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि भाई कोई अगर झूठा ये है, ये जो कह रहा है कि एलएस की ये है, ये पकड़ा जाए। जी सर। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अब हम क्या करें। उन्होंने ये कहा कि ये जो सीए है, हर एक सीए के पास जाएगा, सीए के पास जाएगा, उसको अपना प्रूफ दिखाएगा कि वो वाकई एलएस है कि नहीं। ये डार्थ भी जा सकता है, लेकिन डार्थ अपना प्रूफ दिखाए कि वो एलएस है कि नहीं। तो हर और शख्स, सीए की पब्लिक की से जाएगा सर कि सीए की प्राइवेट की से जाएगा? अभी सुनो, सीए के पास पहले तो वो गया किस लिए, सीए के पास वो गया है कि भाई मेरा ये जो बाइंडिंग है ना, कि मेरे एलएस की ये की है, इसका एक सर्टिफिकेट बना दीजिए। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एलएस ही बनवा सकती है, दूसरा बंदा जाके एलएस के नाम के साथ ये की का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता, वो डार्थ के नाम से बनवा सकता है। अच्छा, तो एलएस ने प्रूफ देके और अपनी पब्लिक की देके कहा कि जी एक सर्टिफिकेट मुझे बना के दे दे। ये बाइंडिंग इस की और इसके नाम की जो है, उसके लिए ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट सीए इसको बना के दे रहा है। जब सीए ये बना रहा है, तो सीए जब साइन करेगा, सीए इस सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा है, इस सर्टिफिकेट पे जिसमें एलएस का नाम लिखा हुआ है और एलएस की पब्लिक की पड़ी हुई है, ये दो वैल्यूज हैं, इसको इसमें इकट्ठा करके ये साइन कर रहा है। सीए साइन करेगा तो इसका मतलब है कि वो सीए की प्राइवेट की से साइन करेगा। सीए की प्राइवेट की, किसी चीज को साइन करने का मतलब होता है कि वो शख्स अपनी प्राइवेट की से साइन करे। तो सीए इसको जब सर्टिफिकेट बनाएगा, तो ये सर्टिफिकेट अपनी प्राइवेट की से साइन करके और एलएस को दे देगा, तो लो भाई, ठीक हो गया ये बात। अब एलएस किसी को भी ये सर्टिफिकेट दे दे, वेब पे डाल दे, हर एक को दे, लो भाई मेरी पब्लिक की का ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट जिस किसी को भी देंगे,
वो क्या करेगा, वो सीए की पब्लिक की से इसको खोलेगा, क्योंकि सीए ने इसको साइन किया हुआ है प्राइवेट की से सर्टिफिकेट को, तो कोई भी शख्स सीए की पब्लिक की से खोलेगा, अंदर जब निकालेगा तो उसमें लिखा होगा कि एलएस और उसकी पब्लिक की ये है। ये काम हुआ है कि एलएस और उसकी पब्लिक की के बारे में जो लोग झूठ क्लेम कर देते थे वो अब नहीं कर सकते, वो अभी सर्टिफिकेट के अंदर है जो सीए ने बना के दिया है। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि डार्थ जाए और वो एलएस की उसमें डाल के और कहे कि ये की है। वो अब वो अपना प्रूफ जब देगा तो उस पे उसके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होगा डार्थ, वो कहेंगे नहीं भाई हम ये की एलएस के नाम से नहीं बना सकते, तो यू कैन नॉट हैव द सर्टिफिकेट। अब ये डार्थ पहले जो झूठा क्लेम कर देता था वो नहीं कर सकता पब्लिक की के बारे में। ठीक है, सही हो गया? जी सर। ओके, तो ये जी सर। पब्लिक की इंफॉर्मेशन को बाइंड करने के लिए सीए ने एक सर्टिफिकेट दिया है, और अब ये पहले की तरह ये सर्टिफिकेट हर एक को आप बांट सकते हैं। अब वो मसला नहीं रहा कि किसी एक जगह से जाके आपको ये की चेक करना पड़े जैसे इसमें हो रहा था। इसमें बहुत टाइम हर एक को जाना पड़ रहा था पूछने के लिए यहाँ पे, अब उसकी जरूरत नहीं रही, हर एक ने अपने सर्टिफिकेट बनवाए और सारी दुनिया में बांट दिए, और वो सर्टिफिकेट कोई भी वेरीफाई कर सकता है और काम पुराना पहले की तरह काम ठीक हो गया, चल पड़ा। ये उसके स्टेप्स हैं कि सीए के जरिए से कैसे आप करते हैं। अगर आप बॉब हैं, बॉब एलएस का मैंने मिसाल दी थी। सर वो सीए की जो प्राइवेट की होगी उससे वो वेरीफाई करेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सीए साइन अपनी प्राइवेट की से करेगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर, और वो सर्टिफिकेट सारी दुनिया में फिर रहा होगा। जिस किसी ने उस सर्टिफिकेट को खोलना है वो सीए की पब्लिक की से खोल सकता है, हर शख्स खोल सकता है, एवरीबॉडी कैन ओपन इट लाइक प्रीवियस। मगर फायदा क्या होगा, अब जब वो खोलेगा और उसमें लिखा होगा एलएस और ये इसकी की, उसको पता होगा कि ये इंफॉर्मेशन सही है क्योंकि इस पर सीए ने साइन किया था या सीए ने इसको प्राइवेट की से ये सर्टिफिकेट बनाया है। इसलिए अब जो मैं ये खोल रहा हूं, जैसे ऑथेंटिकेशन में हमें इंटरेस्ट ये होता था कि क्या वीसी ने साइन किया है या किसी स्टूडेंट ने साइन किया। हम उसको सीक्रेट तो नहीं रखना चाह रहे थे, सीक्रेट हमने अभी भी नहीं रखा है, लेकिन अब कोई भी उस सर्टिफिकेट को पढ़ेगा उसको पता होगा कि ये एलएस की पब्लिक की यही है, और कोई इसमें झूठा इसमें बात नहीं लिखी हुई। जैसे पहले डार्थ लिख देता था कि एल अपनी की को कह देता था ये एलएस की है और फायदा उठाता था, अब वो नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई? जी सर। ओके, अब यही यहाँ पर उसका वो स्टेप्स दिखाए हैं कि ये काम सीए वाला कि जो मैंने अभी बताए आपको वो पिक्चर में दिखाए। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने बॉब ले लिया। अभी मैं आपको कोई भी शख्स बॉब एलएस कोई भी, तो अगर उसने ये बनवाना हो तो क्या करेगा, ये बॉब है, उसने अप्लाई किया सीए को, उसने हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, उसने पब्लिक की जो है वो अपनी बॉब और पब्लिक की के पेयर को, मैं आपके अभी 2 मिनट में आपसे, अच्छा, ये बॉब ने अपनी पब्लिक की ये ली, ये देखो ये है बॉब की पब्लिक की, ये अप्लाई किया, इसके पास किया, सीए के पास किया, ये सीए है। सीए ने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, तफसील ली, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इंश्योर किया कि यार ये जो बंदा है ये सही है। असल में चक्कर तो यही हो रहा था ना कि लोग झूठे नाम से क्लेम कर देते थे। और फिर इसने पूछा अच्छा जी बताओ तुम्हारी पब्लिक की क्या है। पब्लिक की भी बॉब ने हर एक अपनी की पहले ही की तरह बना रहा है, तो बॉब ने कहा जी ये मेरी पब्लिक की है, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रूफ है, तो मेरे नाम की पब्लिक की ये है, और अब आप इसका सर्टिफिकेट बना दो। उसने सारा डाटा देखा, उसने कहा ऑल राइट, उसने कहा ये आपकी मैं ये सर्टिफिकेट आपको दे रहा हूँ कि बॉब की ये पब्लिक की है। उसने अपनी एंट्री भी कर ली डायरेक्टरी में अपने पास, मगर अब इस पर लोगों ने इस डायरेक्टरी पे जाकर डाटा नहीं लेना, ये इसका अपना डाटा है, लेकिन इसने बॉब और उसकी की के बारे में उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया, थर्ड इशूइंग सर्टिफिकेट। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बॉब की पब्लिक की ये है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और इसको साइन किसने किया है, सीए ने अपनी प्राइवेट की से। ये जो सीए है जो बना रहा है सर्टिफिकेट, इसने अपनी प्राइवेट की से साइन किया है,
यानी उससे एनक्रिप्ट किया है, और कोई भी शख्स अभी सर्टिफिकेट को लेगा और सीए की पब्लिक की से खोल के पढ़ लेगा कि भाई ये रहा बॉब की है पब्लिक। आपकी आवाज बहुत ज्यादा वो उस तरह से। अच्छा ओके, दोबारा मैं ये दोहराता हूँ कि बॉब ने जाके जो अपने सब सारे प्रूफ दे दिए, अब सीए ने ये सर्टिफिकेट बनाया और उसको अपनी प्राइवेट की से साइन किया। अब ये सर्टिफिकेट कोई भी शख्स खोल सकता है, सीए की पब्लिक की इस्तेमाल करेगा और इस सर्टिफिकेट ये सबको बांट दिया, हर एक को पहले की तरह बांट दिया। एनीबॉडी कैन ओपन दिस सर्टिफिकेट और उसमें रीड कर सकता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेट्स इसके अंदर लिखा था कि बॉब की पब्लिक की ये है, इसने अपनी प्राइवेट सीए ने अपनी प्राइवेट की से साइन किया, सारी दुनिया में बांट दिया। हर शख्स इसको सीए की पब्लिक की से ओपन करेगा और वो कहेगा कि ठीक है बॉब की पब्लिक की ये है, मुझे अश्योर्ड है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। ओके ऑलराइट जी सर। अब सर अगर यहाँ इसको थ्योरेटिकल करें उस वाले पार्ट को, हाँ इसको किस तरह से क्वेश्चन वाइज? ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ये बात है। देखो सिर्फ सारी कहानी का लब्बे लबाब क्या है, एक हमने सीखा था, आप लोगों ने सीखा एक तरीका है, हमने पहले सीखा कि एक तरीका है कि किसी चीज को आप साइन कर दें तो उस बारे में कोई भी शख्स पढ़ेगा तो उसको पता होगा ये फलां शख्स की साइन की हुई डॉक्यूमेंट। ये हमने डिजिटल सिग्नेचर में हम सीख चुके हैं, पहले सीख लिया था, सही है। जी सर। अब हमने उसको सर वो इस्तेमाल साइंटिफिक एल्गोरिथम। अब हमें कोई इंफॉर्मेशन थी जिसके जो ये इंफॉर्मेशन थी कि लोगों के नाम और उनकी पब्लिक की जो बाइंडिंग है इसमें बेईमानी हो रही थी। इस बेईमानी को खत्म करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट था जिसमें आप अपना नाम और पब्लिक की लोगों को बांटना चाहते थे, आपने अब उस डॉक्यूमेंट को एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वाले से साइन करवाया और अब बांट दिया। अब कोई भी शख्स उसको खोलेगा और पढ़ेगा, उसके अंदर वही लिखा होगा कि जी बॉब की पब्लिक की है, एलएस की पब्लिक की है, जो भी जिसके नाम का हो, लेकिन अब उसको तसल्ली होगी कि ये बात सही लिखी हुई है। ओके अच्छा ये अच्छा वो जो आप थ्योरेटिकल वैल्यूज वाइज कह रहे हो वो भी आगे आ गया। वो वैल्यूज वाइज ये है कि हमने जो पहले ये काम किया था यही, अब इसके स्टेप्स क्या हैं कि कैसे किया जाए। वो स्टेप्स यही हैं जो हमने पहले किए थे, कोई इसमें ऐसे ये वही स्टेप्स हैं जो आप पहले डिजिटल सिग्नेचर में कर चुके। ये वो एक पूरा वो डॉक्यूमेंट है असल में पूरा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, वर्जन नंबर, सीरियल नंबर, ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है इस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी, उसका एड्रेस, इशूअर का नेम, फला। लेकिन मेन चीज़ जो हम जिसमें इंटरेस्टेड थे वो ये थे कि उस शख्स का नाम एलिस या बॉब और उसकी पब्लिक की, इस चीज के लिए सर्टिफिकेट बन रहा था। इसको मैंने रेड में कर दिया, उसमें और भी चीजें लिख दी, एड्रेस वगैरह। इस चीज को अगर आपने साइन करके और बांटना है तो ये वो स्टेप्स हैं जैसे पहले आपने किए कि आपने इस डॉक्यूमेंट को हैश किया, ये हमारे पुराने स्टेप्स थे। अगर साइन करना, हैश किया, उसका डाइजेस्ट बनाया और इस डाइजेस्ट को सीए ने अपनी प्राइवेट की से साइन किया, ये साइनिंग एल्गोरिथम है। और ये साइन डाइजेस्ट इसके साथ भेज दिया और ये इंफॉर्मेशन भेज दी कि भाई हमने कौन कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल किए हैं वो इसमें डाल दिए। और इसका जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज और उसका साइन डाइजेस्ट, ये दो चीजें आपने इसमें डाल दी और ये वो बन गया। ये साइनिंग है, ये साइनिंग के वो स्टेप्स हैं। यानी वहां मैंने ज़बानी कहा था ये साइन करेगा, ये उसके स्टेप बता दिए कि इस जो सर्टिफिकेट है उसको हैश करके छोटा, ये डाइजेस्ट पे साइन करेगा। एफिशिएंट सिस्टम बनाया, डाइजेस्ट है, उसको सीए प्राइवेट की से साइन कर रहा है और ये साइन डाइजेस्ट और मैसेज को लोगों को बांट दिया। अब दूसरी तरफ लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? लोग ऐसे वेरीफाई करेंगे कि वो पुराना तरीका फिर कि लोगों के पास, लोग अब इस पूरे मैसेज को, जैसे उस एंड पे आप मैसेज को हैश करके अपना डाइजेस्ट बनाएंगे, ये रहा
ये जैसे जो रिसीविंग एंड है, जिस किसी ने भी सर्टिफिकेट को देखना है कि यार ये सही है कि नहीं, वो उस सर्टिफिकेट को हैश करके उसका डाइजेस्ट बनाएगा, और इधर जो साइन डाइजेस्ट उसका प्राइवेट की से पड़ा हुआ है उसको लेगा और सीए की पब्लिक की से उस डाइजेस्ट को नॉर्मल करेगा, यानी वो प्राइवेट की से साइन हुआ है तो पब्लिक की से उसको डी साइन करेगा, और इधर जो इसने ये डाइजेस्ट बनाया है, जो उधर से ये डाइजेस्ट है, इन दोनों को कंपेयर करेगा, अगर ये मैच कर रहे हैं तो ये कहेगा हाँ भाई ठीक है, ये सीए का ही साइन की हुई चीज थी, तो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये सही है। ये हमने बिल्कुल वही स्टेप जो आप अपने प्रोजेक्ट में, और हम पहले आपको बताते रहे कि किस तरह साइनिंग और वेरिफिकेशन होती है एफिशिएंट ऑप्शन से, यानी डाइजेस्ट वाले ऑप्शन से, ये बिल्कुल वही स्टेप हमने अब मैसेज की जगह वही स्टेप है, ये स्टेप भी वही है और ये स्टेप भी वही है। ये सिर्फ हमने क्या कहा है, इसके अंदर यहाँ एम डालते थे हम, वहां पर यहाँ हम यहाँ लिखते थे एम, तो एम की जगह ये सर्टिफिकेट, मैसेज अब सर्टिफिकेट जिसके अंदर ये की बाइंडिंग शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपने उसके साइनिंग की डिटेल कैसे वो करेगा, और ये वेरिफिकेशन जिस तरह से हम लोगों ने पहले हैश वाला फंक्शन लगाया था, जी जी, तो ये उसी हाँ तरह से सेम हैश वाला फंक्शन लगाना है, और उसके बाद वही वैसे सिग्नेचर वाला, फिर उसके बाद उसी को वेरीफाई करना है एग्जैक्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपने वही तरीके को यहाँ इस्तेमाल किया तो वही स्टेप्स रहेंगे, सिर्फ हमने उसकी डिटेल दिखाई। फर्क क्या हुआ, वहां पर जब हमने जनरल काम किया था तो हमने यहाँ एम लिखा था, ये हम यहाँ एम लिखते थे, उसका ये डाइजेस्ट बनाते थे, और फिर ये मैसेज और डाइजेस्ट भेज देते थे, यही करते थे ना। तो एम की जगह ये सर्टिफिकेट है, ये पूरा सर्टिफिकेट इज ए मैसेज, बस। तो हमने वही साइनिंग और वेरिफिकेशन बाय द सीए साइन करेगा और उसको लोग वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो डाटा है असल में ये था, ये वाली बात कि किसकी पब्लिक की कौन सी है, ये आप एश्योर करना चाहते थे कि यार ये बात सही है, इसके लिए सारी एफर्ट हो रही थी, ठीक है। वो हो गई। अब हर एक उस सर्टिफिकेट को खोलेगा, उसे यकीन होगा कि अगर इसके अंदर लिखा हुआ है कि एलएस की पब्लिक की ये है तो ये सही बात है, अगर इसके अंदर लिखा हुआ है बॉब की पब्लिक की है तो ये सही बात है, क्योंकि इसको सीए ने इस सर्टिफिकेट को बनाया है, साइन किया है। ओके, ये साइनिंग की डायग्राम है। यहाँ एम, पहले एम लिखते थे हम, अब हमने सर्टिफिकेट डाल दिया। अब ये उसकी वेरिफिकेशन की डायग्राम है, ये भी पुरानी डायग्राम है, उसमें भी यही है कि वहां पर ये एम होता था, इस जगह एम, अब ये फिर वही सर्टिफिकेट मैसेज के तौर पर पूरा सर्टिफिकेट जो मैसेज है, तो एम कैन बी एनीथिंग, इसमें एम ये है, ठीक है, अदरवाइज इट इज सेम। इसमें भी वही पुराना मसला है कि यार अगर सीए है और साइन कर रहा है तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि इवन सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो लोग जाते थे, अब रियल टाइम में तो नहीं रहा, मसला हल हो गया। पहले उन्होंने शुरू किया था कि लोग गए रियल टाइम, जिस वक्त उन्हें पता करना है कि एलएस की क्या है, तो उस वक्त वो अप्रोच करते थे रियल टाइम में और पता करते थे कि भाई एलएस की क्या है। इसका हल इन्होंने मसला कर दिया, इन्होंने कहा यार ये रियल टाइम में करने के बजाय हम सर्टिफिकेट इशू कर दें, हर एक आए सीए के पास सर्टिफिकेट ले और चला जाए, वो फिर बांटता रहे उस सर्टिफिकेट को, और ये मसला हल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ये ऑफलाइन काम है, सर्टिफिकेट बन गया, हर एक ने सर्टिफिकेट दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये भी आया कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी जब आप जा रहे हैं तो एक सीए कम है, और उस सीए की ऑथेंटिकेशन वगैरह करने के लिए मसला है। तो उन्होंने कहा अच्छा यार इसके लिए हम ये करते हैं कि हर इलाके के लिए एक सीए बना दें, जैसे रजिस्ट्रेशन, आपकी कार का रजिस्ट्रेशन का सेंटर एक जोन में बना दिया, या एक एरिया का बना दिया, एक दूसरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, एक तीसरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, फिर एक नेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर जहां पर इन तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर का डाटा मौजूद हो, ठीक है। इस तरह वही रजिस्ट्रेशन वाले जो सीए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, वो फिर उन्होंने बहुत सारी बता दी ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए काम का। इसमें जाहिर है ये बनाने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास एक सर्टिफिकेट था और आपने वेरीफाई, अगर वो CA1 के साइन किए हुए यूजर हैं तो यूजर 1 और 3 को पता है, वो कंफर्म कर सकते हैं कि यार हाँ ये CA है, वैलिड है, इसकी मैं पब्लिक की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है।
ये लोग अपने सीए के बारे में पता है, इन्हें अपने बारे में पता है। अगर कोई इधर का यूजर इधर के यूजर के साथ मामला करेगा, सर्टिफिकेट उसका देखेगा, तो फिर वो अपने इस सीए के जरिए से इस सीए पे जाएगा और चेक करेगा कि यार ये वाला सीए वैलिड है, ये सीए ठीक है। तो इसलिए सीएस की भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या हायरार्की बना दी, ताकि जो लोकल लोग हैं अपने अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर से मालूमात करें, और जो दूसरे किसी रजिस्ट्रेशन सेंटर का बंदा आएगा तो वो ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन सेंटर से पता कर लेंगे कि यार ये सीए ठीक है कि नहीं। इस पर्पस के लिए हायरार्की ऑफ सीए बनाई गई। इस हायरार्की ऑफ सीए का नाम बड़ा जोर शोर से आपको हर जगह नजर आएगा, एसिमेट्रिक की पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज नथिंग बट दिस। अगर आपको सीए का कॉन्सेप्ट पता था तो बहुत सारे सीए हायरार्किकल तरीके से लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है, उसकी जो हायरार्की है, इट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका नाम है पीकेआई। ये बड़ी फेमस वर्ड है। एसिमेट्रिक वाले हर 2 मिनट बाद आपको पीकेआई के लफ्ज से इंप्रेस करेंगे। दैट इज दिस कि आपकी हायरार्की ऑफ सीए जो कीज को पब्लिक की बाइंडिंग के सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, इन सीए को आप नेक्स्ट लेवल के सीए से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये सीए तो आपको पता था, मगर ये सीए आपको नहीं पता, तो आप अगले इस सीए के जरिए से वेरीफाई कर ले कि यार ये सीए ठीक है। वो कहेगा हाँ जी ये सीए ठीक है। ये फर्स्ट करो ये नेशनल गवर्नमेंट का कोई सेंटर है, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन सेंटर सीए 3 सही है, वो कहेगा हाँ, तो बस ठीक है, इसका सर्टिफिकेट इज वैलिड, आप उसकी की को मान लें। ओके, ये हमारा ओवर, हमने फिनिश कर लिए ये की मैनेजमेंट वाले पार्ट को कंप्लीटली। अब आपका वो जो 6 क्वेश्चन जो आप बार बार कह रहे हो कि वो है, पहली बात गुड न्यूज अबाउट द 6th पार्ट ये है कि ये भी आपको हमने जो बड़ा टाइम खर्च करके डिजिटल सिग्नेचर फिर आपको प्रोजेक्ट भी वही दे दिया, वो इसलिए कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आया। अभी वो इधर भी सीए में भी काम आ गया। अब ये वही डिजिटल सिग्नेचर हम ई कॉमर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। ई कॉमर्स एक बड़ा जबरदस्त इंप्रेसिव फील्ड नजर आता है कि आपने क्रेडिट कार्ड दिया इंटरनेट पे और यूज कर रहे हैं, इस मामले में भी, और आप ई कॉमर्स के लिए जो चीज़ों के ऑर्डर देते हैं, पे करते हैं, रिसीव करते हैं, इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है डिजिटल सिग्नेचर की यूज करने की। थोड़ी सी उसमें इंप्रूवमेंट क्या हुई है कि इसके अंदर हम एक नई बात आपको थोड़ी सी सिखाएंगे कि हाउ व्हाई टू साइन ट्वाइस, डुअल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आपको सिखाया हुआ था, उसी को बढ़ा के हम कह देंगे डुअल सिग्नेचर। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने बताना है एंड दैट्स इट। यानी वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इसको जो हमने आपको सिखाया हुआ है वो वही है, बिल्कुल उसी तरह होगा। उसको हम एक्सटेंड करेंगे कि बाज हालात हैं जिसमें 2 चीजों को मिला के सिग्नेचर करना पड़ता है, अलग-अलग नहीं होती, और उसकी अहमियत है। उसको कहते हैं डुअल सिग्नेचर, यानी डुअल डेटा पे डिजिटल सिग्नेचर। इसका नाम है डुअल सिग्नेचर। तो हम ये डुअल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें 2 चीजों को जोड़ के उस पर साइन किया जाता है, एक ये इंफॉर्मेशन है और ये एक ये इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट, क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है कि चलो पहले पिक्टोरियल इस बात को आप देख लें कि क्या मसला क्या है। मसला ये है कि जब आप ई कॉमर्स में ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ का और अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो इस तरह का मैकेनिज्म चलता है कि आप बैंक से आपने, यहाँ मैं इसको ये कहता हूँ, आपने बैंक से कार्ड, ये बैंक है, इससे आपने कार्ड बनवाया हुआ है, बैंक के पास आपका रिकॉर्ड है और उन्हें पता है कि उन्होंने आपको एक कार्ड दिया है। ये कार्ड होल्डर है जिसने कोई चीज खरीदनी है, ये नेट पे गया और इसने, ये वो मर्चेंट है जो चीजें बेच रहा है, ऑनलाइन साइट है जो चीजें बेचता है, आपने नेट पे इसको एक्सेस किया,
वहां लिस्टें देखी, चीज सिलेक्ट कर ली या चीजें सिलेक्ट कर ली। अब इसने कहा ऑलराइट, आई विल सेंड यू द थिंग्स। अब आप अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दें मुझे, तो मैं आपके चार्जेस उसमें लूं, चार्ज करूंगा और आपको चीजें भेज दूंगा। आप उसको क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उससे चार्ज करता है, आपको चीजें भेज देता है। हम ये देख रहे होते हैं कि ये हो रहा है। अब इसमें मसला है। अच्छा चलो मसले को बाद में देखेंगे। ये क्या करता है, ये मर्चेंट जिसने आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ली है और ये चीजें भेजना चाहता है, ये करता है कि इसका अपना जो ये पेमेंट गेटवे है, दिस इज हिज बैंक, ये इसका बैंक है। ये अपने बैंक से पूछता है कि भाई ये देखो क्रेडिट कार्ड की ये इंफॉर्मेशन इसने मुझे दी है, चेक करो कि क्या ये सही बंदा है और इसके पैसे इसके अकाउंट में हैं या ये ऑथराइज्ड है, तो ये मुझे बताओ। ये अपने बैंक से राब्ता करता है, उससे ये पेमेंट गेटवे कहलाता है। वो फौरन ये जाता है, ये एक्वायरर और ये सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट लेगा और नेटवर्क से गुजर वो बैंक के पास जाएगा और कंफर्म करेगा ये बैंक आपके बैंक से जिसने कार्ड बनाया था कि हाँ भाई ये सही बंदा है, इसी का कार्ड है, ओके। ये इंफॉर्मेशन जब ये बैंक इसको देता है, फिर वो आपको चीजें भेजता है। आप देख रहे हैं ये सारा काम एक साथ हो रहा है, ये जरूरी है। आपने चीजें देखने के लिए एक्सेस किया, उसने कहा ऑलराइट यू कैन बाय, गिव मी द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दी। उसने अपने बैंक से पूछा यार ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ठीक है, उसने आपके बैंक के पास जाया, वहां से कंफर्म किया, वहां से कंफर्म करके उसने इसको बताया हाँ जी ठीक है, इसने तब आपको चीजें भेजी, पैसे चार्ज किए और चीजें भेजी। ये मैकेनिज्म है ई कॉमर्स का। यहाँ उसी के ये स्टेप जो मैंने आपको भी बताए हैं, उन्हीं को मैंने 1 2 3 करके लिख दिया है, आप इसको देख लें। अब इसमें क्या मसला है, इसका मसला क्या है, मसला यहाँ क्या है, चलो पहले उसी डायग्राम पे देखो। मसला ये है कि एक इंफॉर्मेशन थी ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स की, जो इस मर्चेंट को पता होनी चाहिए कि आप ये चीजें ऑर्डर कर रहे हो और इसने आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी है। वो जो आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो आप रिलक्टेंट हैं कि यार ये मर्चेंट को मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन दे दूं तो ये पता नहीं मेरी इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज ना हो जाए। आप इसको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, कम से कम ये नहीं चाहते कि वो देखे। आप चीजों की इंफॉर्मेशन तो इससे एक्सचेंज करना चाहते हो, मगर आप ये नहीं चाहते कि आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन की डिटेल ये देखे, क्योंकि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे। एक मसला तो आधी इंफॉर्मेशन आपके इसके साथ ताल्लुक रखती है, आधी नहीं रखती, मगर फिर भी उसको जरूरत है, आपको भेजनी है वेरीफाई करने के लिए। अच्छा अब दूसरी तरफ जब ये आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इधर से जा रही है आपके बैंक से कंफर्म होने, पहले इसको जा रही है फिर इसके पास आ रही है, आप ये उस वक्त ये नहीं चाहते कि आपके बैंक के पास वो इंफॉर्मेशन जाए जो आपने चीजें बाय की हैं। मे बी थिंग्स आर ऑफ सच अ नेचर you don't want your bank and all those people to know। मर्चेंट के अलावा आप बैंक को वो डिटेल नहीं देना चाहते थे कि यार मैंने ये चीजें खरीदी हैं। दे मे बी सम थिंग्स ऑफ योर पर्सनल नेचर। तो आप बैंक के पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो भेजना चाहते हो, लेकिन आप अपनी चीजों की इंफॉर्मेशन उनको नहीं देना चाहते। तो हम कह रहे हैं दो तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपस में टाइड अप भी हैं कि इन चीजों के ये पैसे हैं, ये इंफॉर्मेशन टाइड अप भी है, मगर एक इंफॉर्मेशन एक के लिए कारआमद है, आप चाहते हो वो देखे, और एक इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए कारआमद है, वो देखे मगर दूसरी इंफॉर्मेशन नजर ना आए। तो ये बड़ा मजेदार सिचुएशन होती है जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं कि आप चीजों की इंफॉर्मेशन मर्चेंट से सिर्फ तक रखना चाहते हो और अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सिर्फ बैंक तक रखना चाहते हो। ये काम करने के लिए आपको डुअल सिग्नेचर का आइडिया इस्तेमाल करना पड़ता है। जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉपर इस तरह से मतलब एक दो वर्ड्स आते फिर उसके बाद कट जाती है आवाज, फिर बाकी आवाज आती है बीच में। अच्छा,
तो ये बात तो सर समझ। आवाज हो अच्छा, ये मैं आवाज का तो मामला असल में ये, अब हम आजकल सिंस लास्ट फ्यू डेज वी आर वर्किंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वी हैड मच बेटर नेटवर्क एट होम। थोड़ा सा ये यूनिवर्सिटी का नेट मेरा ख्याल है कि ये कुछ वो करता डाउन है। हुआ। हाँ, हालांकि पहले तो ये लूप से ही निकल जाता था बाहर, और मगर अभी लूप से नहीं निकल रहा, मुझे बार बार इसको वो करना पड़ता था, अभी तो वो तो नहीं हो रहा, मगर शायद उसके बावजूद कोई आपको सुनने में वो हो रहा है। आर बोथ ऑफ यू गेटिंग दिस शायद प्रॉब्लम? सर मेरा इंटरनेट का भी इशू हुआ हो, क्योंकि मतलब कि इंटरनेट हाँ, का इशू कभी अच्छा, भी हो जाता है। उसका ऐसे पता चल जाएगा कि आर अदर पीपल और आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम और नॉट? अदर पीपल प्लीज बताइए हमें। तो भाई फवाद वगैरह, नुमान, हमाद, आप यहाँ नजर आ रहे हो, बताओ आपको तो सुनने में मसला नहीं हो रहा? फवाद बोलो यार, फवाद। सर कोई भी माइक नहीं कर रहा। हाँ, सर आवाज सही आ रही है सर सही आपकी। आ रही है। अच्छा चलो, हो सकता है आपके एंड पे नेट का मसला हो, क्योंकि इधर जब जी मसला सर। होता था ना तो ये बार बार ब्रेक हो जाता था। अब ये उस लिहाज से तो आजकल स्टेबल हुआ हुआ है, ठीक है। सर हो सकता हो है रही है सर, दोबारा ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। चलो, तो हो सकता है कि या इधर हो या उधर हो, सर मगर ये ये हो रही है सर, वो अच्छा क्लास का एक वो नहीं बताया। जी, ओके, चले, ऑलराइट। अब हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो रहा, वरना कल परसों यहाँ पर ये बार बार ब्रेक हो रहा था, ठीक, ओके, लेट्स इट। अच्छा जी, चले, अब हम कह रहे हैं कि हम ये बात समझ आ गई ना, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए फिर आगे का स्टेप इजी हो गया। कॉन्सेप्ट यही है कि दो तरह की इंफॉर्मेशन है और उनको आपस में टाई अप भी होना है, मगर एक इंफॉर्मेशन मर्चेंट के लिए यूजफुल है, एक इंफॉर्मेशन बैंक के लिए, ये समरी है हमारी। अच्छा, अब जबकि ये मामला है, इसको कैसे करें? अब हमने जो डिजिटल सिग्नेचर सीखा हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। मसला क्या कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। ये इसको कहते हैं, वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं पेमेंट इंफॉर्मेशन, पीआई। और आपके जो ऑर्डर चीजें आप कर रहे हो, जो बाय कर रहे हो, उसको कहते हैं ओआई, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जी सर। ये दो अलग की तरह की इंफॉर्मेशन, ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और ये आपकी ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन। जो मैंने कहा था, आप चाहते हो कि ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ मर्चेंट को पता चले और पेमेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ बैंक को पता चले। कोई भी, ये दोनों आपस में टाइड अप भी हैं कि इन चीजों की ये कीमत है, लेकिन आप विजिबल नहीं होना चाहते दूसरे को, ये आपका ख्वाहिश है। क्रेडिट कार्ड के केस में हम क्या करते हैं, आप ये जो ये इंफॉर्मेशन है पीआई, इसको हैश किया और इसका ये डाइजेस्ट बना लिया, PIMD। अच्छा, ये जो आपकी चीजों की ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन थी उसको भी हैश किया और उसका भी डाइजेस्ट बना लिया, OIMD। ये आपने दोनों इंफॉर्मेशन के डाइजेस्ट बनाए। इसको फिर इन दोनों डाइजेस्टों को कंबाइन किया, ये कंबाइन किया और उसका एक हैश किया और एक और कंबाइंड डाइजेस्ट बना लिया, जो पेमेंट एंड ऑर्डर के मैसेज डाइजेस्ट। पेमेंट एंड ऑर्डर दोनों, ये पेमेंट का था डाइजेस्ट, ये ऑर्डर का डाइजेस्ट था, ये पेमेंट एंड ऑर्डर दोनों का डाइजेस्ट। तो ये अब एक कंबाइंड डाइजेस्ट बन गया, इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं और डाइजेस्ट की शक्ल में। आपको क्योंकि इन दोनों चीजों का जुड़ा हुआ होना जरूरी था, तो आपने अब ये जो डाइजेस्ट है दोनों को मिला के जो बना था, इसको आपने साइन किया। यू आर द कस्टमर, आपने अपनी प्राइवेट की से इस पूरी मिक्स चीज को एनक्रिप्ट किया या साइन किया। एनक्रिप्ट करने का मतलब है साइन किया। इस सिग्नेचर को हम काम देते हैं डुअल सिग्नेचर। ये है डुअल, ये DS इज फॉर डुअल सिग्नेचर। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी है, मगर यहाँ पर हमने इसको वर्ड को यूज किया डुअल सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा दोनों चीजों को उनके डाइजेस्ट मिलाए, कंबाइंड डाइजेस्ट को साइन किया और इसका नाम रख दिया डुअल सिग्नेचर। ये बात जो हमने की है इसको डायग्राम में दिखाया है। इसी को आप अगर लिखना चाहो तो मैथमेटिकली भी लिख सकते हो। यही बात क्या कर रहे हो आप, हैश ऑफ PI लिया,
कंबाइन किया हैश ऑफ OI, इन दोनों को सर पीआई की कंबाइन। तो हमारे पास एक अदर वैल्यू होगी ना? जी जी, वैल्यूज हैं यार, वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज। ठीक है। तो अब इसको थ्योरेटिकल करने के लिए हम लोग पीआई की कोई सी भी वैल्यू लेंगे। चलो अभी इसको कॉन्सेप्ट से आप देख लो, इसके अंदर एग्जैक्टली कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल वही है जो आपने पहले किया। कैलकुलेशन के लिए अभी वरी ना करो, अभी वरी ना करो, आप कॉन्सेप्चुअली से समझो, कैलकुलेशन बिल्कुल वही होंगी जैसे पहले आप हैश लेते थे, जैसे आप साइन करते थे, वो बातें बिल्कुल उसी तरह है, डोंट वरी। मगर ये समझो कि हाउ यू आर एक्सप्लॉइटिंग दैट थिंग जो आपने डिजिटल सिग्नेचर सीखा था फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कि आपने क्रेडिट कार्ड से ई कॉमर्स करना है और आप एक इंफॉर्मेशन एक को दिखाना चाहते हो और दूसरी दूसरे को, और ये काम करना है। इधर अभी आप जोड़ दो, बिल्कुल उसी तरह नंबर, वही कैलकुलेशन, वही मल्टीप्लाई, जब आप उसको करोगे तो वैसे ही होगा। अभी उसकी वरी ना करो, अभी कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से देखो। इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी सिंपल थिंग विच यू हैव लर्न। उसकी कैलकुलेशन भी आपको आती है, हर चीज आती है, वो हो जाएगी, डोंट वरी। मैं ये कह रहा हूँ डायग्रामेटिकली ये कॉन्सेप्ट इस तरह है डुअल सिग्नेचर का। अगर इसी बात को आपने मैथमेटिक्स में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे कि हैश ऑफ पीआई, ये वाला, ये हैश ऑफ पीआई, और दूसरा हैश ऑफ ओआई, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये ज्वाइनिंग, और इस टोटल ज्वाइन चीज का भी ये हैश लिया, वो ये है, ये हैश, ये ज्वाइन का हैश। ये मैंने उस बात को, इस काम को, ये चीज को मैथमेटिकली लिख दिया कि पीआई का हैश लो, ओआई का हैश लो, इन्हें इकट्ठा करो, टोटल चीज का हैश लो। ये आपका ये वाला पीओएमडी बन गया, ये पीओएमडी बन गया। पीआई का लिया तो पीआईएमडी बना, ओआई का लिया तो ओआईएमडी लिया, इन दोनों को कंबाइन करके हैश लिया तो पीओएमडी बन गया। इसको जब आपने एनक्रिप्ट किया, अपनी प्राइवेट की से साइन किया या एनक्रिप्ट किया, साइन किया, एनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से आपने एज ए यूजर, तो ये डुअल सिग्नेचर बन गया जो ये है। तो मैंने ये जो डायग्राम है, आपको अगर मैं आपसे कहूँ ये डायग्राम को मैथमेटिकली लिख सकते हो, आपको अगर हाँ जी लिख सकता हूँ, ये डायग्राम का मैथमेटिकल वो है। ओके, आप देखें ये कैसे दोनों को अब अलग आप कर सकते हो इस्तेमाल, ऐसे कर सकते हो कि अब आपने, अब ये है मर्चेंट, पहला मर्चेंट है। मर्चेंट को आप चाहते थे कि यार ये मेरे ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन तो देखे मेरी, मगर मेरी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ना देखे। तो इसको आप ये करोगे कि आप इसको ये ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन शो करोगे, ये दे दोगे, ये उसके पास है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को आप डाइजेस्ट बना के हैश करके पीआईएमडी उसको भेजोगे। जब वो कहेगा मुझे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे, आप पीआईएमडी भेज दो, ठीक है। वो पढ़ नहीं सकता, ये पीआईएमडी आपने भेजा है, वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऑर्डर की इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसने देखी है, उसने उसको हैश किया है और उसने ओआईएमडी बनाया है, और आपने जो पीआईएमडी भेजा था उसके साथ इस ओआईएमडी को वैसे ही कंबाइन किया है जैसे पहले किया था, उस पूरे का हैश लिया है जैसे पहले लिया था, और उसने पीओएमडी अपना बना लिया। अगरचे उसके पास पीआई नहीं था, लेकिन पीओएमडी अब भी उसने बना लिया, ठीक है। और उसको आपकी ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नजर नहीं आई। दूसरी तरफ उसने वेरीफाई करने के लिए क्या किया कि जो आपने उसको जो डुअल सिग्नेचर भेजा था, जो डुअल सिग्नेचर आपका था, उसको उसने डिक्रिप्ट किया आपकी पब्लिक की से, या आपकी पब्लिक की। तो आपने जो सिग्नेचर भेजा था डुअल सिग्नेचर, उसने डिक्रिप्ट किया या उसको वेरीफाई करने के लिए डिक्रिप्ट किया, तो वो डुअल सिग्नेचर बरामद हो गया जो आपने भेजा था। ये आपका भेजा हुआ डुअल सिग्नेचर बरामद हो गया, और ये उसने खुद डुअल सिग्नेचर पैदा कर लिया, पीओएमडी उसका वाला और पीओएमडी जो आपने भेजा था। इन दो को वो कंपेयर करेगा
और देखेगा अगर ये मैच कर रहे हैं तो वो कहेगा बस ठीक है मैं ये चीज सप्लाई कर दूं। हालांकि उसको आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आई है, मगर उसने इनको मिला के कि इस ऑर्डर की ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, उसने कंफर्म वेरीफाई कर लिया, वो हैप्पी है और उसने आपको चीजें सप्लाई कर। सवाल ये है कि कैसे उसने वेरीफाई कर लिया। ये तो उसने साइनों को वेरीफाई किया, मगर ये पीआईएमडी तो उसने देखा नहीं है, तो उसको कैसे पता कि क्रेडिट कार्ड की जो बात थी ये सही भी है कि नहीं। ओके, तो अब उसने ये उसने साइन वेरीफाई कर लिए, वो रेडी है, सिर्फ ये रह गया कि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आपको उसने पीआईएमडी की शक्ल में दी थी, अब ये उसने अपने बैंक से कंफर्म करनी है कि यार ये सही है कि नहीं। अगर वो सही हो जाएगी तो अब ये मामला हल हो गया, ये वेरीफाई कर सकता है। ये डायग्राम को यहाँ मैंने एक्सप्रेशन में लिखा है जैसे पहले था कि अब पीआईएमडी है और ओआई है और इन दोनों को हैश किया है और इससे पीओएमडी बनाया है, और एक जो डुअल सिग्नेचर था उसको पब्लिक की से पीओएमडी बनाया है और ये दोनों इक्वल को चेक किया। ठीक है, ये इसका काम हो गया। मर्चेंट ने कैसे वेरीफाई किया, अब बैंक वाला पार्ट, बैंक का कैसे काम हो। बैंक वालों को आप चाहते नहीं हो कि उन्हें पता चले आपने क्या चीजें खरीदी है। यू ऑलवेज बाय सम फनी थिंग्स एंड यू डोंट वांट योर बैंक टू नो कि यू बाय फनी। बट बैंक के पास वो जो मर्चेंट का बैंक है उसने वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन तो भेजनी है, वो तो चेक होनी है। ठीक है, तो बैंक के पास आपका ओआईएमडी जाएगा, ओआई नहीं जा रहा, आपका जो ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन थी वो नहीं जाएगी, उसके लिए आप ओआईएमडी भेजोगे बैंक के लिए, और इधर आप पेमेंट इंफॉर्मेशन आप दोगे बैंक को। वो बैंक, बल्कि बैंक के पास ये पेमेंट इंफॉर्मेशन है, विजिबल है, उसका वो हैश करके पीआईएमडी बना लेंगे, लेकिन आपका ओआई उनके पास नहीं है तो ओआईएमडी आपका इस्तेमाल करेंगे हैश की वजह से। चीजों को नहीं वो देख सके, पीआई उनके पास है, उन्होंने ये बनाया पीआईएमडी ओआईएमडी, उसी तरह ये सारे का उन्होंने भी पीओएमडी बना लिया, उन्होंने भी आपके सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करके पीएमडी आपका निकाला और उन्होंने भी आपके डुअल सिग्नेचर से वेरीफाई कर लिया। तो यहां बैंक ने वेरीफाई कर लिया जबकि उसको ओआई नहीं मिला, और पीछे मर्चेंट ने वेरीफाई कर लिया जबकि उसको पीआई नहीं मिला। एक्चुअल सिस्टम में डुअल सिग्नेचर में पीआई और ओआई से ये डुअल सिग्नेचर बना था। इस डुअल सिग्नेचर को एक दफा ऐसे शख्स ने वेरीफाई किया जिसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये, और दूसरी दफा उस शख्स ने किया जिसके पास ये इंफॉर्मेशन थी। ये मर्चेंट था जिसके पास ये नहीं थी और ये बैंक था। इसी के वो दो डायग्राम्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल हो रही हैं। इसने, इसके पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है और उसने वेरीफाई कर लिया, बैंक के पास ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन नहीं है और उन्होंने वेरीफाई, और ये उसकी इक्वेशन है। इस तरह ये काम करता है। अब आपने हासिल क्या किया इस पूरे उसमें, आपने हासिल ये किया कि कस्टमर हैज लिंक्ड ओआई एंड पीआई थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। ओआई और पीआई आपस में आपके डिजिटल सिग्नेचर की वजह से जुड़े हुए हैं, यानी ये बेईमानी नहीं वो कर सकता मर्चेंट के कोई और ओआई आपके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई और पेमेंट की इंफॉर्मेशन को जोड़ सके अलग, ये जुड़े हुए हैं जिस पर आपने साइन किया है। अब वो खाली ओआई को देखकर वेरीफाई कर सकता है डुअल सिग्नेचर, और बैंक जो है खाली पीआई को देख के वेरीफाई कर सकता है डुअल सिग्नेचर। इस तरह ये मामला कंप्लीट हो गया। ये अब बस मेन कॉन्सेप्ट यही था। यहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि जो आपका
जो चीज आप भेजते हो, आप जो भेजोगे, यही मर्चेंट को फर्ज करो, तो आप ये भेजोगे जिसमें यहाँ पर वो बैंक का OIMD PIMD वगैरह है, लेकिन ये OI भेजा है, आपने डुअल सिग्नेचर भेजा है, और ये कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट, ये की के लिए सर्टिफिकेट भेजा है कि भाई आपकी पब्लिक की ये है, ये सर्टिफिकेट, डुअल सिग्नेचर, OI, ये 3 चीजों के जरिए से मर्चेंट वेरीफाई कर सकता है इन 3 चीजों से, जो कि हमें पता है कि मर्चेंट का OI हो और आपका डुअल सिग्नेचर हो और आपकी पब्लिक की के लिए जो सर्टिफिकेट हो वो हो, तो उस और PIMD हो, ये चीजों से मर्चेंट कैन डू इट। जो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया कि अगर आपका रिक्वेस्ट का मैसेज ये है, इसमें ये बैंक की इंफॉर्मेशन है, हमने ये डिटेल अभी नहीं देख रहे बैंक की इंफॉर्मेशन क्या है, मगर उसमें PIMD है, OI है और DS है, जो आप ये भेजते हो, रिक्वेस्ट मैसेज इस तरह का होता है, और ये सर्टिफिकेट भी है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये वही PIMD लेगा, इधर से OI को हैश करके OIMD बनाएगा, ये वही डायग्राम है मर्चेंट की, वहां से फिर हैश करेगा POMD बनाएगा, दूसरी तरफ से आपने जो डुअल सिग्नेचर उसको भेजा है उसको डिक्रिप्ट करेगा तो PMD बन जाएगा। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसको जो पब्लिक की चाहिए वो आपने ये सर्टिफिकेट भी उसको भेज दिया, सर्टिफिकेट में आपकी पब्लिक की पड़ी होती, सर्टिफिकेट में से उसने पब्लिक की निकाली, उससे डिक्रिप्ट किया, वहां से POMD निकाल लिया, आपके भेजे हुए सिग्नेचर में से POMD निकाला और खुद PIMD और OI से POMD बनाया, इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये ठीक थे तो उसने वेरीफाई कर दिया कि ये ठीक है, दिस इज ऑल राइट, ओके। आप पूछिए, आपके उसके लिए कोई क्वेश्चन, आपके उस असाइनमेंट में आप 6 कह रहे थे, उसमें इसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हो गया? जी सर। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। सर प्रोजेक्ट में भी है मेरे क्वेश्चन। कौन सा प्रोजेक्ट? सर एक तो प्रोजेक्ट 6 है और दूसरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट में भी है मेरे। ओके, आज हमारी लैब है तो इंशाल्लाह वो है ही सेमेस्टर प्रोजेक्ट की, तो ठीक है। इसके बारे में भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अब इसको थॉरोली देख लो, जी लेक्चर सर, खत्म हो गए, इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे इसको में देख लो, इसके बारे में भी पूछ सकते हो, और सेमेस्टर प्रोजेक्ट सर के बारे इसके में अलावा भी एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पूछना है सर। पर्सनल। जी भाई सर, ये हो गया ना सारे, इसके जो सर जो उसका एक और क्वेश्चन है उसके रिलेटेड भी पूछना है सर। यानी मैंने बताया कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप दोनों चीजें सर मेरे से आज सर। की लैब में पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर। जी सर। आज हमारी लैब है 3 आवर्स, जो अक्सर 4-5 आवर्स तक भी जाती है, आप जितना चाहो पूछो, उस लैब में हम आपको वाजे देते रहते हैं, आप लोग आते नहीं, बार बार भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो कहता है जी मैं सर लेट नहीं, आते वो कहता मैं हैं। फारिग नहीं हूँ, वो लास्ट कहता मैं, लैब में भी मैंने आपसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे। आपने बहुत से किए, गुड, ओके, हमने उसको वी यूज दैट टाइम, वी जी लाइक सर। इट, वी वांट स्टूडेंट्स टू अवेल दैट। हम एज ए इंस्ट्रक्टर आपकी लैब 3-4-5 आवर्स ले इसलिए रहे हैं कि आवर जी सर। स्टूडेंट्स शुड बिकम द स्मार्टेस्ट व्हेन दे गो आउट ऑफ दिस प्लेस, and I would like to ensure and like that, and I can ensure you, आप जो हमारे अच्छे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, they can go, अभी मैंने बहुत से इंटरव्यू किए हैं, MS क्रिप्टोग्राफी, they knew nothing versus what you know, तो आप सोच लो ये MS की बात हम कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के, you face some people जो who are in the field, they are doing masters and BS and maybe PhD, and you talk to them and be happy, you will be way ahead of them in all respect. अच्छे स्टूडेंट हमारे जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं they are as bad as anybody else, ठीक है। चलें, हम 5 घंटे आपके साथ गुजारेंगे। सर आप आज सर ये वाला जो अभी अभी जो आपने लेक्चर दिया ना सर, ये वाला मतलब आज अगर आप इसकी ओके, ठीक है, कर देते हैं, हम आज कर इसको देते जो हैं। है दोबारा से कब देख लूं एक दफा, जहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लूं, ताकि फिर मैं आपसे पेपर से पहले क्वेश्चंस कर लूं इससे ओके, रिलेटेड। ओके, we'll upload it today, okay, थैंक यू सो मच। okay, अल्लाह हाफिज।